केमिकल फैक्टर आप देख रहे हैं, अभी तो चलो एयर इन क्वालिटी इंडेक्स बहुत सारी जगह का अच्छा है, क्योंकि अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, केमिकल, ये फैक्ट्रियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं चल रही और आदमी भी व्हीकल लेके बाहर नहीं निकल रहा। पर देख लीजिए कितना केमिकल पॉल्यूशन हमारे सामने आ गया है, कितने हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र चीज़ें हम अपने फील्ड में डालते हैं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी फूड से हमारे शरीर में आ रहे हैं। प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, फ्राइंग टेक्नोलॉजी हमारे अंदर आ गई है, पहले बॉयलिंग टेक्नोलॉजी थी, लोग बॉइल्ड खाते थे, अब फ्राइंग खा रहे हैं। पहले लो हीट प्रोसेसिंग होती थी, अब हाई हीट प्रोसेसिंग होती है। फूड प्रोसेसिंग के कारण हम फ्रेश फूड नहीं खा पाते। अब देखो आप चिप्स, क्या क्या पता 1 महीने पहले बनी वो पैक हैं, तो उसको भी हम खा रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि वो फास्ट फूड जो है वो फ्रेश नहीं है, और उसके कहीं न कहीं हमारे शरीर पे नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट, हैज़ार्डियस इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कुछ इनमें से अवॉइडेबल हैं, कुछ अनअवॉइडेबल हैं। आप उम्र को अवॉइड नहीं कर सकते, एजिंग फैक्टर को अवॉइड नहीं कर सकते। 40 साल के हो तो 40 साल वाले सिम्पटम्स आएँगे ही आप में। हेरिडिटरी को अवॉइड नहीं कर सकते आप। आप बैलेंस अपनी डाइट को कर सकते हो, आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, पर पेस्टिसाइड्स को अपने भोजन से कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पे भी कर सकते हैं, पर गैजेट को यूज़ करना छोड़ने के बाद भी आप कौन-सी दुनिया में रह पाएँगे? पॉसिबल ही नहीं है आपको इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में सर्वाइव करना। आप जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है उसको कैसे काउंटर करोगे? घर में तो आप प्यूरीफायर लगवा लीजिए, एयर प्यूरीफाई, बाहर तो आपको जाना पड़ेगा, आपको एक बंदिश में थोड़ा ना रहोगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं जी घर में एयर प्यूरीफायर लगवा लूँगा तो पता नहीं क्या, कुछ नहीं होना भाई साहब। आप क्या सोचते हो एयर प्यूरीफायर आपके पूरे कोलाइडल सिस्टम को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है अवॉइडेबल फैक्टर जो अवॉइड किए जा सकते हैं उसको अवॉइड कीजिए। नॉन अवॉइडेबल फैक्टर अवॉइड नहीं किए जा सकते, वो आपकी इच्छा से नहीं आते, आप अपनी इच्छा से उसको चेंज नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ हज़ार्डस चीज़ आपके शरीर में आएगी, तो आपको हेल्थ सप्लीमेंट आने वाले टाइम में और ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। अभी भी पूरा वर्ल्ड पैरामेडिकल साइंस पे चला गया है, पैरामेडिकल चीज़ों पे चला गया है, नेचुरल चीज़ों पे चला गया है, वेजिटेरियन होते जा रहे हैं लोग। पहले नॉन वेज वेज का बहुत बड़ी मार्केट थी, आज नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में कंपटीशन है, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग समझ गए हैं कि वेजिटेरियन डाइट में ही वो ताकत है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि जी आप नॉन वेज मत खाओ, पर वेजिटेरियन डाइट की एक अपनी एक वैल्यू है जो आपको ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट देती है, ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स देती है, जो आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है, जो अभी तक के रिसर्च और फाइंडिंग मेडिकल साइंस जो अभी तक बोल रही है, राइट? तो आपको कोई ना कोई सप्लीमेंट ऐसा लेना पड़ेगा जो अनअवॉइडेबल फैक्टर है, और जो अवॉइडेबल फैक्टर है उसको भी आप अवॉइड नहीं कर रहे, उसके साथ भी आप जी रहे हैं। तो आपको अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए, अपनी हैप्पी लाइफ के लिए, आप डिजीज फ्री रखने के लिए, अपने शरीर को बेटर रखने के लिए आपको कोई ना कोई सप्लीमेंट खाना ही पड़ेगा। ये मैं इसलिए आपको जनरल भाषा में समझा रहा हूँ, जब किसी के साथ आप हेल्थ प्रोडक्ट को लेके बैठे तो आप आज के चैलेंजेस पे बात करें जी। इनबैलेंस डाइट है, फ्राइंग टेक्नोलॉजी है, हमारे यूटेंसिल जो हैं, बर्तन जो हैं, पहले कांसे के होते थे, अब मिट्टी और कांसे के होते थे, उनका कोई भी ज़्यादा वो हमारे शरीर पे साइड इफेक्ट नहीं। आप देख लीजिए आज टिन के बर्तन हैं, आज ये देख लीजिए प्लास्टिक है, इसकी वजह से हमारे शरीर, कोल्ड ड्रिंक्स है, फास्ट फूड है, पहले ये नहीं होता था, पहले होल ग्रेन होता, पहले फ्राई, आज फ्राई है, पहले बॉइलिंग होती थी। इसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत शरीर में आएगी। पेस्टिसाइड पहले नहीं थे, आज हैं। तो आप कितनी चीजें अवॉइड करोगे? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको हेल्थ सप्लीमेंट कोई ना कोई चूज करना पड़ेगा लाइफ में, और मौसम के हिसाब से, एज के हिसाब से, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई ना कोई चीज इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सके और आपका जीवन अच्छी से चल पाए। तो इसलिए कुछ फैक्टर हैं, आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं व्हाई वी नीड हेल्थ सप्लीमेंट वाले पोर्शन में। अब बात करेंगे फैमिली हेल्थ। क्योंकि आजकल हम घर पे ही रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो आज हमारे पास मौका है अपनी फैमिली के लिए हेल्थ पे फोकस करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट पे फोकस करने के लिए, उनके इमोशंस पे फोकस करने के लिए। अब ये पता नहीं है कि 14 तारीख को ये कर्फ्यू हटे या ना हटे, आने वाले टाइम में और आगे बढ़े। फिर भी हटे या ना हटे, हमारे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक फैमिली से इंपॉर्टेंट किसी के लिए कुछ होना भी नहीं चाहिए। तो फैमिली हेल्थ पे हम चलते हैं कि फैमिली, हम पूरी फैमिली को बेटर कैसे कर सकते हैं, और फैमिली बिजनेस को कैसे हम प्लग इन कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इस प्रोडक्ट के माध्यम से। तो फैमिली हेल्थ में सबसे पहला पोर्शन आता है किड्स हेल्थ का,
कि बच्चे की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है हमारे गृह मंत्री यानी कि वुमेन हेल्थ का, उसके बाद आता है मेंस हेल्थ, उसके बाद आता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आप कैसे अपने पूरे दिन को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। आजकल इम्यूनिटी का बहुत बड़ा चल रहा है कि ये खाओ वो खाओ। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे 2-4 वो डाले हैं जो मुझे नॉन कमर्शियल वीडियो हैं, जो ओके लाइफ केयर से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती, बट आपकी लाइफ से बहुत ताल्लुक रखती हैं। तो मैंने जो जो मैं कर सकता था, जो मैं सोसाइटी एज ए एक्सपर्ट, प्रोडक्ट एक्सपर्ट, जो मुझे लगा कि ये करना चाहिए इस टाइम पे, होम होम रेमेडीज आप क्या अपना सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए, वो मैंने उन वीडियोस में डाला। बट आज डिस्कस करेंगे किड्स हेल्थ में। यदि हम मैं बात करूं, आगे क्यों नहीं हो रहा भाई? मैं दूसरी पीपीटी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तक ही मैंने इसमें वो किया था। सर टॉप से जाके स्टॉप शेयर कर देंगे, हो जाएगा। स्टॉप शेयरिंग कर लें जी, दूसरा ओपन करने के बाद में फिर अगेन शेयर कर लीजिएगा। 2 मिनट अखिलेश जी आप लोग संभालें मोर्चा, बस जी अब बिल्कुल। 20 मिनट की ट्रेनिंग बाकी है। जी सर बिल्कुल। सर 10 मिनट हम लेंगे क्वेश्चन आंसर में, ठीक है ना? जी सर, जी सर, राइट। जी एक बार वो, ठीक ठीक सर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इस लाइव टेलीकास्ट को यूट्यूब पे भी टेलीकास्ट किया है। इससे फ़ायदा ये होने वाला आपको कि यूट्यूब पे यदि बाई चांस कोई व्यक्ति आपके इस लिंक पे मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, तो ऐसे केस में आप यूट्यूब का लिंक भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी मीटिंग लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे चल रही है। आपके चैट बॉक्स में भी मैंने डाला है, आप लोगों ने ऊपर देखा होगा, और साथ में जो भी ग्रुप्स में मैं हूँ अभी फ़िलहाल उस ग्रुप में भी डाला गया है। सेंड कर दिया सर। जी जी जी, तो इससे बेनिफिट मैं दे रहा हूँ। यूट्यूब पे भी हैं कुछ लोग कनेक्टेड हैं फिलहाल, यूट्यूब पे राइट नाउ है 5-7 लोग अभी यूट्यूब पे कनेक्टेड होकर देख रहे हैं इन वीडियो को। तो इससे एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो लोग बाई चांस नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं किसी भी रीजन से, मतलब हमारी इस ट्रेनिंग के ऊपर में, वो लोग कम से कम यूट्यूब से लिंक लेके जा सकते हैं बिना जूम को इस्तेमाल किए। बस अंतर इतना है कि यूट्यूब लिंक मैंने ग्रुप में डाला था, मैं आपको अगेन डाल दे रहा हूँ फिर से। जहाँ आप लोग चैटिंग कर रहे हैं ये लिंक गया, आप देख सकते हैं लिंक ऊपर है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे सीधे यूट्यूब पे यही सारी लाइव टेलीकास्ट की वीडियो खुल जाएगी। और भविष्य में जब भी हम करेंगे तो हम चाहेंगे कि रोज ये कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। तो यस सर। ये, हाँ, इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब 3000 की कैपेसिटी भी फुल हो जाए। जैसे एक तरीका ये भी है कि आपने 1000 लोग का प्लान ले लिया, उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया यूट्यूब या फेसबुक कहीं भी, तो इससे क्या होगा कि आपका यहाँ की कैपेसिटी तो 100 है या 1000 की है, लेकिन यूट्यूब पर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यूट्यूब पे कोई भी ट्रेनिंग देख सकता है। बस अंतर इतना है कि जो लोग हमारे लाइव जूम मीटिंग में होते हैं वो लोग तो सब कुछ बातचीत सवाल वाल कुछ भी कर सकते हैं, राइट, लेकिन जो लोग जूम मीटिंग में नहीं हैं वो लोग सिर्फ देख सकते हैं। जैसे यूट्यूब वाले सिर्फ देख ही सकते हैं, और जूम वाले तो ऑब्वियसली टॉक कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ये बेनिफिट आपको मिल जाती है यहाँ पे। तो जैसा कि विक्रांत जी का मैं देख रहा हूँ अभी दूसरी विक्रांत सर की खुल रही पीपीटी। अखिलेश सर आपका इको आ रहा है ज्यादा। सर मेरी कोई, मेरे घर पे कई सारे डिवाइस लॉगिन हैं मेरा, मैं अपने टीवी से लॉगिन हूँ, मेरे पास 2-3 डिवाइस मेरे घर में, सभी लोग लॉगिन है इस समय, मैक्सिमम लोग। एक मिनट, आवाज़, मैं यूट्यूब वाला आवाज़ एक्चुअली गूंज रहा होगा, एक मिनट होल्ड करना आप लोग। देखा अखिलेश जी, शेयर हो रही है स्क्रीन? जी सर, स्क्रीन आ गई है सर, स्क्रीन आ गई है, हम स्क्रीन को हम देख सकते हैं आराम से, आपकी स्क्रीन को।
यस सर, आ रहा है, क्वालिटी प्राइस सर्विसेज। आप भी चला सकते हो क्या आगे? क्या? पीपीटी आगे या नहीं, वीडियो? PPT। हाँ नहीं, पीपीटी मेरे पास जो होगा मैं चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये वाली। नहीं नहीं, ये वाली नहीं चाहिए, ये आप ही चला सकते हैं। एक बार बस पीपीटी पे क्लिक कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। आप एक बस काम करिए, हाँ बस आल टैब से जाइए, वो क्लिक, यस, अब बस शुरू हो गया। सर कमांड टैब है सॉरी। जी सर, जो एक्टिव होगा सर वो आगे बढ़ता रहेगा जी। एक सेकंड आप क्वारीज ले लीजिए, मैं देखता हूँ उसको। जो सर क्वेरीज हैं वो आप लायक हैं आज। मैं चाहूँगा आप ले। बस कल तब तक मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को बस कल पास कर दे रहा हूँ कि ये जो पूरी मीटिंग्स हैं, ये पूरी मीटिंग लाइव टेलीकास्ट पे हम कर रहे हैं। भविष्य में जब भी विक्रांत सर की मीटिंग करेंगे, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ कि 3,000 भी लोग पहुंचे थे और उसके बाद में भी लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, तो फिर लोग कम होते गए, है ना। तो हम प्रयास ये करेंगे कि आगे की मीटिंग में यदि हम यूट्यूब पे या फेसबुक पे नहीं करेंगे, बिकॉज पब्लिकली हो जाएगा, यूट्यूब पे जिनको जिनको लिंक देंगे, क्योंकि फेसबुक पे नोटिफिकेशन चला जाता है। हालांकि टीम मेंटर्स का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको जो लोग लाइक किए होंगे उनको भी नोटिफिकेशन गया होगा मेल वगैरह पे। सारी स्लाइड जी सर, कुछ लेवल तक स्लाइड ले पा रहा है, आगे आगे। आ जाएगा सर, आ जाएगा जी। राइट। देखिए, फोटो तो हमने अच्छा ही लगाया है कि ऐसे ही आपकी फैमिली भी हंसती रही सभी की। जी सर। स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, तो किड्स हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ, मेंस हेल्थ और लाइफस्टाइल, पे आउट हेल्थ पे मैं बात नहीं करूंगा, आप लीडर लोग बात करते हैं। मैं इस पे आज इम्यूनिटी वाला सेक्शन ले लूंगा। मैंने एक बनाया था कि पे आउट की हेल्थ के लिए भी बेटर कैसे कर सकते हैं हम। एक सोच रहा था, हम दिमाग में आ रही थी एक ट्रेनिंग, उसको डिजाइन कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। यस सर, डेफिनेटली। इससे आगे बढ़, कई बार बढ़ नहीं रहा है, ये दिक्कत आ रही है। जैसे इसके आगे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सर उस पे सर जब उस प्रेजेंटेशन पे जाके कमांड दबाए रखिए, फिर टैब से इस पे जाके छोड़िए, जब ये एक्टिव होगा तो ही आगे बढ़ेगा। अभी आप जैसे चैट विंडो या कहीं क्लिक किए होंगे, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। एक बार स्क्रीन पे क्लिक करिए, प्रेजेंटेशन के ऊपर पहले क्लिक कर लेंगे तो ही आगे बढ़ेगा फिर ये। यस, अब आप इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए, और फुल स्क्रीन करके करिए, आगे बढ़ेगा। देख लीजिए बढ़ रहा है ना, हाँ बढ़ रहा है, परफेक्ट। तो किड्स हेल्थ पे हम बात करेंगे। देखिए, इम्यूनिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि डिफेंस सिस्टम है हमारा। जिसका डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं, चाहे कंट्री है या आदमी है या किसी का घर है, तो कहीं ना कहीं कोई भी आके अटैक करेगा। वो बैक्टीरिया वायरस भी हो सकता है, आतंकवादी भी हो सकता है। तो आजकल आतंकवादी तो कोरोना ही बना पूरे वर्ल्ड के लिए। तो हम अब सबसे ज्यादा इमोशनल तो आई थिंक अपने बच्चों के लिए होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए भी, उनकी पढ़ाई के लिए भी। पर कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस या फास्ट लाइफ की वजह से तो हम उसके न्यूट्रिशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, बच्चे की पे उसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो बच्चों की पर्टिकुलर हेल्थ के लिए हमने डिजाइन किया है। आई थिंक आप सब लोग जानते हैं, ब्रेव क्यूड। अब ये बताएं कि कोरोना जैसे टाइम में भी आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी पे काम नहीं करेंगे और ब्रेव किट जैसे प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि आपका कोई बाहर से आएगा शक्तिमान बन के ऐसे ऐसे और आपको इम्यूनिटी दे जाएगा? और ये इम्यूनिटी कोई रातों रात डेवलप होने वाला प्रोसेस नहीं है। रात को डेवलप नहीं होता कि एक रात में डेवलप होगा। आपको महीनों लगते हैं। आपकी आदतें, आपका खाने का तरीका, टाइमिंग, कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो, आपकी एज, आपकी पूरा लाइफस्टाइल और कंटिन्यू प्रोसेस की वजह से ही आप एक अपने स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को बना पाते हो। आप सोचो कि जी अब कोरोना आया, i3 2 दिन खाऊंगा तो पता नहीं कितनी बड़ी इम्यून सिस्टम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉडी का इम्यून सिस्टम को तैयार करने के लिए कम से कम आपको मिनिमम, कोई भी एक्टिविटी करते हो तो महीना 1.5 महीना करोगे तब जाके इम्पैक्ट आएगा। या तो हेल्थ सप्लीमेंट खा रहे हैं, या आप योगा कर रहे हैं, या मेडिटेशन कर रहे हैं, या कोई आप फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व कर रहे हैं, या कोई डाइटरी चेंजेस आप अपने लाइफस्टाइल में लेके आ रहे हैं, अपने फूड में लेके आ रहे हैं। उसका इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट आप देखेंगे तो 1-1.5 महीने के बाद देखेंगे, 2 दिन में नहीं होने वाला है।
तो अब हमारे लिए एक अलर्ट का ये टाइम है कि हम अपनी इम्यूनिटी को, अपने डिफेंस सिस्टम को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाएं, अपनी आदतों में ऐसी चीजों को शुमार करें, अपनी डाइट में अपनी चीजों को, ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करें कि हम आने वाले कोई भी ऐसा कोई चैलेंज आए हमारे सामने, आज कोरोना का है, अब थोड़े दिन के बाद डेंगू का आ जाएगा, कभी चिकनगुनिया का आ गया, कभी कभी आपका क्या बोलते हैं टाइफाइड का आ गया, कभी किसी से वायरल बुखार का आ गया, कभी खांसी जुकाम जनरली हो गया। इन चीजों से बचे रहने के लिए आपको साफ सफाई के साथ साथ अपने इंटरनल सिस्टम को भी साफ रखना पड़ेगा, अपने इंटरनल सिस्टम को भी मजबूत रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे बच्चों की इम्यून सिस्टम की बात करें, उनकी बॉडी की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप किसी भी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से डिस्कस करके देख लीजिए, बच्चे का सबसे इंपॉर्टेंट है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो सभी के लिए अच्छा है, पर बच्चे का इम्यूनिटी सबसे ज्यादा डिपेंड करती है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना एक्टिव है। यदि आपका बच्चा खा के डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, या एलर्जिक है बहुत सारी चीजों में, या आपका फास्ट फूड पे फोकस्ड है, तो कहीं ना कहीं उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत है। आप देख लीजिए, उल्टी दस्त होना बच्चों में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना मजबूत नहीं होता कि जो कॉम्प्लेक्स चीजों को डाइजेस्ट कर पाए, या कॉम्प्लेक्स जो माइक्रोबियल अटैक है उस पर उसको सहन कर पाए। तो हम अपने बच्चों की हेल्थ में सुधार करना, हमारे आने वाले जीवन का जो हमारा एक लाइफ का जो क्या बोलते हैं लेवल रहेगा सेटिस्फेक्शन, वो हमारे बच्चों की हेल्थ पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो हमें अपने बच्चे के न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा आज के टाइम पे फोकस करना पड़ेगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या पीडियाट्रिक्स न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने जब ये प्रोडक्ट डिजाइन किया था तो इंडियन जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया। आप इसको यूएस में लेके जाएंगे इतना कारगर साबित नहीं होगा, इसको आप यूरोपियन में लेके जाएंगे इतना कारगर साबित नहीं होगा। हमने इंडियंस की जो रिक्वायरमेंट है बच्चे की, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके मल्टीविटामिन, के मिनरल्स, इसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए। इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज सभी पूरे वर्ल्ड के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए स्पेशल इसमें काउकोलेस्ट्रम हमने ऐड किया, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए से ओमेगा फैटी एसिड इसमें इसेंशियल हमने ऐड किए, इसमें डीएचए, ईपी, एमसीटी, उसकी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए, सेलुलर लाइन की एनर्जी, सेलुलर लेवल पे एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमने उसके लिए ये सारी चीजें दी। देखिए, हर सेल इस शरीर में आपको, आपके लिए काम करती है। क्या आप अपनी सेल के लिए काम कर रहे हैं? यदि आप अपनी एक एक सेल का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका बॉडी का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वीक होता जाएगा। आप में अर्ली एजिंग, अर्ली बीमारियां आना और प्री मैच्योर डेथ की तरफ आप बढ़ते हैं। जितनी भी आप शुगर खाते हैं, जो व्हाइट शुगर है, चाहे बच्चे को खिला रहे हैं, किसी और को खिला रहे हैं, व्हाइट नमक खाते हैं, हमारी हर सेल के लिए डेंजरस है। तो जो जैसे ही सेल के लिए डेंजरस बनेगा तो आपकी पूरी बॉडी के लिए डेंजरस है। तो हमने बच्चे के प्रोडक्ट में इम्यूनिटी बूस्टर में काउकोलेस्ट्रम डाला है। काउकोलेस्ट्रम का आपका आज होमवर्क रहना चाहिए, यूट्यूब पे जाएं, काउकोलेस्ट्रम की बहुत सारी हिंदी में अच्छी अच्छी हेल्थ की ट्रेनिंग दी है, उसके इम्पैक्ट क्या है बच्चे पे, उसकी इम्यूनिटी क्या क्या उसमें क्या होता है। जैसे इम्यूनोग्लोबिन उसमें पाया जाता है, लैक्टोफेरेन उसमें पाया जाता है, जो इम्यूनिटी के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल का भी काम कर रहे हैं। तो हमें आज क्या बोलते हैं, बच्चे के न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। यदि हम उसके करियर पे ज्यादा फोकस कर पाए, एजुकेशन एजुकेशन के पीछे, अच्छे स्कूल में भेजने के पीछे लगे रहे और उसके अच्छे फूड की का प्रबंध मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते, उसको नहीं दे पाते, तो ये ज्यादा एजुकेशन उसके लंबे चलने वाले काम करने वाली नहीं है। मैं 2 साल पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। आज सभी को पता लग गया है कि वेल्थ वेल्थ कुछ नहीं है। आज सभी के पास, वो बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा है। एलिजाबेथ चार्ल्स प्रिंस के पास पैसा नहीं है क्या? उसको भी कोरोना हो गया है। तो पैसे से कहीं बढ़ के वेल्थ, जो हमारी असली वेल्थ है वो हेल्थ है। तो बच्चे का ध्यान रखना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब स्टार्ट करोगे ब्रेव किड? बहुत सारे लोग ना ट्रेनिंग लेके चले जाते हैं, मैं देखता हूँ, और वो ऐसी चीजें खिला देते हैं इससे ज्यादा बजट वाली। ये इतने अच्छे से डिजाइन किया हुआ फॉर्मूला है कि आप अपने बच्चे को 1-1.5 महीना लगातार पिलाएंगे, उसमें उसके चेंजेस देखना आप, उसके उसके बिहेवियर में, उसकी साइकोलॉजी में, उसकी लर्निंग एबिलिटी में, उसकी 3 डायमेंशन ग्रोथ की हम इसमें बात करते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया 3D ग्रोथ। 3D का मतलब है आपकी हाइट, आपका मेंटल लेवल और आपकी इम्यूनिटी।
ये तीनों चीजें आप एक प्रोडक्ट के साथ अपने बच्चे को कर सकते हैं। और 1 साल का बच्चा 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, 1 से 1.5 ग्राम, 2 साल का 2-3 ग्राम सुबह, 2-3 ग्राम शाम को, 10 साल के बच्चे तक आराम से इसको दूध में मिला के सुबह शाम आप दे सकते हैं। कोई दूध नहीं पी के खुश है तो आप बनाना शेक में, मैंगो शेक में, चीकू शेक में इसको डाल के आराम से बना के पिएँ, इसमें दिक्कत क्या है? जाना चाहिए शरीर के अंदर, राइट? तो सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, प्रोटीन 18% वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज में है, ब्रेन की मेमोरी के लिए, न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम के लिए इसमें एनहांसर, डीएचपी, ओमेगा और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काउ कोलेस्ट्रॉल हमने इसमें ऐड किया, और साथ में प्रोबायोटिक्स में जो बच्चे के लिए, बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखते हैं, उसके लिए हमने इसमें प्रोबायोटिक्स भी ऐड किया हुआ है। अब वुमेन हेल्थ आता है, यानी कि बच्चे के बाद हमारे होम मिनिस्टर साहब की भी इम्यूनिटी और उसकी पूरी होलिस्टिक न्यूट्रिशन की हम ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर का फीमेल यदि स्वस्थ नहीं रहती तो आई थिंक पूरा परिवार ही बीमार हो जाता है। बच्चा बीमार होता है तो हम इमोशनल बीमार होते हैं, यदि वुमेन बीमार हो जाए तो इमोशनल भी होंगे और साथ साथ में हम फिजिकली भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि पूरी किचन का ध्यान रखना या हमारी जो जिम्मेवारियां खाने की, मैक्सिमम इंडियन जैसी सोसाइटी में, इंडियन जैसी कंट्री में 80% फीमेल ही किचन पे एक्सपर्ट हैं, और हमारी वाली जनरेशन भी एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे यंग होंगे जो मेरी एज के हैं, थोड़ा बहुत किचन में आजकल काम करते हैं। हमारे फादर वाले आदमी तो हाथ भी नहीं लगाते थे। तो अभी तक हम फीमेल पे डिपेंडेंट हैं हमारी किचन, तो उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके सामने चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं। उसकी हमने 3 प्रोडक्ट रखे। आप फीमेल एंटरप्रेन्योर, यदि मेरे को कोई सुन रहा है, यदि कोई इसमें करियर बनाना चाहता है, तो फीमेल वाले प्रोडक्ट पे आप एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, जैसे पिंक 18+ पे, फाइटर 40+ पे, ब्यूटीफुल यानी कि स्किन फ्यूल की बात करके। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर किसी फीमेल को चाहिए आज। कौन ऐसी फीमेल है इंडिया में जो सुंदर नहीं दिखना चाहती? कौन सी ऐसी फीमेल है जो यंग फीमेल है जिसकी स्किन अच्छी नहीं दिखना चाहती, जिसके हेयर अच्छे नहीं वो रखना चाहती, फर्टिलिटी अच्छी नहीं रखना चाहती, अपनी इंटरनल हेल्थ को अच्छा नहीं रखना चाहती? और कौन सी ऐसी फीमेल है जो 40 साल के बाद बीमार होना चाहती है? यानी कि आपकी ये ऐसी ऐसी बेहतरीन कैटेगरी है वुमेन्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और उसकी बिजनेस की हेल्थ के लिए, कि आप हर घर में अपने आराम से इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो और अपनी एक अच्छी टीम बना सकते हो। अब पिंक 18 को डिस्कस करेंगे। पिंक 18 बेसिकली मैंने पिछली मीटिंग में भी लगाया था। देखिए, आज चैलेंजेस हैं, स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक इशू है फीमेल के साथ, हार्मोन इनबैलेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पीरियड साइकिल का मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल्स हैं वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, किसी का अर्ली है, किसी का डिस्टर्ब है, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्ट ओरियन सिंड्रोम जो है, फर्टिलिटी, कंसीव करने में प्रॉब्लम, बहुत सारी फीमेलों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जाना। ये सारी हार्मोन पे और आपके न्यूट्रिशन पे ज्यादातर डिपेंड करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट कम है, ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस है, आप घर से बाहर जाना, कंपटीशन के जमाने में अपने करियर को एक नहीं सेफ देना, ये चैलेंजेस हैं कि मेल्स के साथ के बराबर का हमने एक तरीके से सोशल अपना सिक्योर करना। तो फीमेल के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी के साथ साथ उसकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, उसकी हार्मोनल सिक्योरिटी, उसकी मूड स्विंग की सिक्योरिटी, उसकी फर्टिलिटी की सिक्योरिटी, उसकी स्ट्रेस की सिक्योरिटी। ये कहीं ना कहीं आज एक बड़ा चैलेंज इंडिया जैसी कंट्री में और इंडियन अर्बन सोसाइटी में बहुत बड़ा चैलेंज आज फीमेल के लिए बन गया है। तो हमने उस चीज को देखते हुए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया। पीपीटी तो मैं आई थिंक भेज ही दूंगा। मैं भी इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहा था, कई बार याद रहता, कई बार लैपटॉप खोलने में मैं भी ऐसा ही अखिलेश जैसा ही कि सुस्त पड़ा रहता हूँ। कोई चीज याद आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो चलता रहता है, उसके लिए माफी मांगता हूँ। ब्रेन और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमने 3 चीजें डाली, जैसे जिंको बिलोबा आप देख रहे हैं बहुत अच्छी हर्ब्स होती है। अब यहाँ पे परेशानी आती है, यदि मैं इस प्रोडक्ट का नाम जिंको बिलोबा कर देता जो ब्रेन के लिए है, आपको सीखना पड़ता। अब इसका नाम पिंक 18+ कर दिया कि 18 साल प्लस की जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रोडक्ट है, राइट। जिंको बिलोबा, अश्वगंधा, ओमेगा फ्लेक्स, ये तीनों चीजें ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमने डाली। हार्मोन को बैलेंस करने के लिए प्राइमरोज ऑयल, एक्सट्रैक्ट तावरी और रेड क्लोवर ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट इसमें डाला। फीमेल को यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, उसके लिए हमने क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट डाला।
एंटीऑक्सीडेंट में हमने जो उसकी पूरे दिन की एनर्जी, स्ट्रेस को कम करें, बॉडी की स्ट्रेस को कम करें, उसकी एंटी एजिंग का भी काम वो करें, उसके लिए हमने एस्टाजेंथिन, ग्लूटाथाइन, मैंगोस्टीन, सीबकथोन, कोएंजाइम Q10। आप मुझे अपनी मेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं एक बार में सभी के पास भेज दूंगा। जो भी जो बेसिक पीपीटी है बनी हुई है वो आप लोगों को मैं मेल कर दूंगा। मुझे अपनी अपनी मेल आईडी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, मैसेंजर पे या फेसबुक पेज वाले उस पे आप भेज सकते हैं। मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। न्यूट्रिएंट्स एनरिच हर्ब्स भी हमने सुपर हर्ब्स यूज की, मोरिंगा, स्पाइरुलिना ने इसमें हमने डाली। आप लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इन हर्ब्स को पढ़ा भी होगा और सेल भी किया होगा। ये अपने आप में न्यूट्रिशन रिच हर्ब्स होती हैं जो भी इसमें हमने नेचुरली तरीके से ऐड किया। विटामिन ई, सी, B6, B12, D3, बायोटीन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीशियम, आयरन और प्रोबायोटिक्स, ये सारी चीजें हमने डाली जो उसकी 18+ के रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, राइट। तो जैसे बायोटीन होता है, इसमें बायोटीन दिखाई दे रहा आपको, वो हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। फोलिक एसिड, आयरन, ये आपके पीरियड साइकिल के लिए आयरन की पूर्ति करने के लिए फोलिक एसिड फोलिकल बनाता है। जो पीरियड्स आप देख रहे हैं उस टाइम पे जो अंदर एग बनता है उसमें फोलिकल्स का बहुत रोल होता है। विटामिन ई स्किन के लिए, विटामिन सी स्किन के लिए, अनीमिया से बचने के लिए दोनों टाइप का, पर्नीशियस अनीमिया और जनरल अनीमिया। विटामिन B12, B6 और आयरन हमने इसमें डाला हड्डियों को मजबूती देने के लिए। विटामिन डी और कैल्शियम हमने डाला और हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, जैसे जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, ये ऐसी चीजें जो प्रो एंजाइम का काम, प्रो हार्मोन्स का काम करती हैं, तो ये सारी चीजें हमने इसमें ऐड की हैं। तो वुमेन जितने भी हैं आपकी टीम में, उसको वुमेन हेल्थ के तीनों प्रोडक्ट के बारे में, ये मेल लीडर का भी एक दायित्व बनता है, उनको ये ट्रेनिंग पर्टिकुलर दिया है कि हर किसी के घर में फैमिली बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है, वुमेन्स को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट हैं, फेस वॉश हैं, बॉडी वॉश है, ये वाली चीजें भी हम उनको इसमें डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब एक ही है कि हम अपने इसमें अपनी वुमेन की टीम बना सकते हैं। वुमेन की टीम बना के हम एक बेटर तरीके से फैमिली बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। पिंक 18 के बाद फाइटर 40 हम यदि डिस्कस करें तो ये भी हमने कस्टमाइज किया है 40 साल के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, उसके न्यूट्रिशन को, उसकी रिक्वायरमेंट को कस्टमाइज करके उसको बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए कि उसका बुढ़ापा बीमारियों के साथ नहीं, खुशियों के साथ रहे, खुशियों के साथ आए और वो बीमारी से बच के एक अच्छे, आप बूढ़ा तो हर किसी को होना है, तो बुढ़ापा बीमारियों के साथ आ रहा है या खुशियों के साथ आ रहा है, यही एक डिफरेंस पैदा करता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये खुशियों के साथ बुढ़ापे की तरफ जाने का एक प्रोडक्ट है। तो हमने ये जो फाइटर 40+ जो प्रोडक्ट दिया, तो वो इसी चीज को देखते हुए हमने ये प्रोडक्ट दिया है कि भाई आप 40 साल के बाद अपने न्यूट्रिशन को, अपनी रिक्वायरमेंट को और अपने हेल्थ के जो चेंजेस आते हैं, आपके जो हेल्थ के इशू आते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं मेनोपॉज वाले टाइम, राइट। 40 साल के बाद, यानी कि प्री मेनोपॉजल जो या पोस्ट मेनोपॉजल जो सिम्टम्स हैं उनको कैसे हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। हड्डियां वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। हम अपने हार्मोन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। प्री मैच्योर एजिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि धीरे धीरे हमारी एजिंग हो। उसके लिए हमने सारी चीजें यूज की हैं। स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए, ब्रेन के लिए हमने वही 3 चीजें हैं, ब्लैक पोस्ट, जिंको बिलोबा, अश्वगंधा। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द रहना 40 साल के बाद, ये ज्यादा चीजें आपको दिक्कत देती हैं। 1 सेकंड के लिए मैं माफी चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, मैं एक ट्रेनिंग में हूँ, मुझे मैसेज छोड़ दीजिए। तो ब्रेन फंक्शन, स्ट्रेस फंक्शन के लिए 3 चीजें इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सलाकी और कर्क्यूमिन हमने इसमें ऐड किया है। कर्क्यूमिन और सलाकी एंटी इन्फ्लामेटरी रोल प्ले करती हैं। आपकी इन्फ्लामेशन, जो दर्द वाली रिएक्शन है, जो घुटने में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, कमर में दर्द है, उसको कम करने के लिए, जो कि 40 साल के बाद ज्यादा होता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कम होने स्टार्ट हो जाती है। हार्मोन बैलेंस के लिए चेस्टबेरी, इवनिंग प्राइमरोडोम को स्ट्रॉबेरी, ये हार्मोन का बैलेंस करने के लिए है कि उसके हार्मोन बैलेंस रहे तो उसकी मूड स्विंग होना, 40 साल के बाद एकदम से बुढ़ापा आना, लो एनर्जी रहना, ये सारी चीजें बच सकती है।
यूटीआई मैनेजमेंट के लिए क्रैनबेरी हमने इसमें ऐड किया है। लीवर 40 साल के बाद डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, लीवर की फंक्शनिंग भी डिसबैलेंस होती हैं, कम होनी स्टार्ट होती हैं, तो लीवर के लिए मिल्क इसलिए डाला है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट में हमने सीबकथून डाला है, ग्लूटाथाइन डाला है, एस्ट्राजेंथिन डाला है, डाला है, राइट। हमने इसमें डाइजेशन के लिए प्रोबायोटिक्स डाला है, और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में हमने विटामिन ए, D3, C, विटामिन E, B6, B1, फोलिक एसिड, B12, बायोटीन, आयोडीन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीजें डाली उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। तो ये फाइटर 40+ है। अब मर्दों को भी वही जगह देनी बहुत जरूरी है, तो मेंस हेल्थ में हमने माइन 90 और टेस्टो बूस्टर KSM रखा है, तो इसकी ट्रेनिंग भी हम बेसिकली करेंगे। माइन 90 की हम बहुत बार कर चुके हैं। मेल के लिए स्पेशलाइज मल्टीविटामिन है। टेस्टो बूस्टर आप जैसा कि जानते हैं मेल का हार्मोन होता है, जितना भी टेस्टो का लेवल आप में होता है उतनी आपकी जो यंग फील आपको आता है, यंगनेस जो आप में बनी रहती है, जवानी के जो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डिपेंड करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल को। और आफ्टर 30 जो नेचुरल हमारी ग्रोथ होती है, हार्मोन की जो प्रोडक्शन होता है वो नेचुरली कम होना हो जा रहा है। तो हमने अपने उस नेचुरल हार्मोन को बूस्ट करने के लिए डोपिंग फ्री, बिना डोप का, बिना साइड इफेक्ट वाला जो प्रोडक्ट है, जो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, वो टेस्टो बूस्टर है। आपने 2-3 महीने टेस्टो बूस्टर यूज किया, उसके बाद KSM यूज कर सकते हैं, इनमें से एक चूज कर सकते हैं। 2-3 महीने वो 2-3 महीने, तो 30 साल के बाद साल में 2-3 महीने तो एक बार जरूर आपको यूज करना चाहिए। मेल को अपनी क्या बोलते हैं, बॉडी को, ब्रेन को और हार्मोन लेवल को बूस्टअप रखने के लिए, इंटरनल एनर्जी को बूस्टअप रखने के लिए, और साथ में सेक्सुअल हेल्थ को और मसल्स पावर को मेंटेन रखने के लिए आप टेस्टो बूस्टर KSM यूज कर सकते हैं, राइट। जैसा कि जानते हैं माइन 90 में प्रोबायोटिक्स भी हैं, अमाइनो एसिड भी हैं जिससे मसल बनती है, एंटीऑक्सीडेंट है जिससे आपका स्ट्रेस दूर रहता है, आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करती है। हर्ब्स जो हैं इम्यूनिटी बूस्टर और स्टेमिना के लिए इसमें डाली गई हैं। आप देख पाएंगे कि इसमें आपका अश्वगंधा और साथ में जिंको बिलोबा, जिंक्शन जैसी चीजें इसमें हमने, बेरीज एक्सट्रैक्ट इसमें हमने यूज किए हैं। ये सारी चीजें आपको स्टेमिना और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन मिनरल्स इसमें आपके फूड की जो से नहीं मिल पाते उसकी कमियों को, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। KSM वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा है, रूट एक्सट्रैक्ट। ये बेसिकली है मेमोरी, स्ट्रेस को कम करना, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इनहांसर, यानी कि आप खेलते हैं कूदते हैं तो उसका स्टेमिना ये एम्पावर करता है। पावरफुल टेस्टो बूस्टर का काम करता है। BP जैसी चीजों को भी कंट्रोल करने में ये काम करता है। तो एक बहुत नेचुरल चीजें में से एक है, और इंडिया में तो इसको हर्ब्स का राजा भी बोला जाता है, राइट। टेस्टो बूस्टर का भी फॉर्मूला आप देखें, मक्का रूट, योहेम्बे, जिंको बिलोबा, अश्वगंधा, जिंक्शन, ट्राइबुलस, टोंग कटली, शिलाजीत, सफेद मूसली, नियासिन, एलार्जिनिन, सिट्रुलिन, विटामिन D3, डाइंडोल, मिथेन, MCT, जिंक, प्रोबायोटिक्स, ये सारी चीजें डाल के उसको एक बेहतरीन फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट हमने दिया है जो आपके नेचुरल टेस्टो बूस्टर का काम करता है और आपकी यंग एनर्जी को मेंटेन रखने का काम करता है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आप ओके फिटनेस यूज कर सकते हैं, सुबह इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, वेट मैनेजमेंट के रूप में I3 आप आफ्टर लंच यूज कर सकते हैं। दो कैप्सूल आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतरीन करने के लिए, अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतरीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। गैनो कॉफी आप शाम को आराम से 4 या इस टाइम पे आराम से आप गैनो कॉफी जिंक सकते हैं, जिसमें लो एनर्जी होने का टाइम होता है। साथ में जो आपके बाथरूम में आपके जो ग्रूमिंग के जो प्रोडक्ट हैं उसको भी आप ओके लाइफ केयर के साथ चेंज कर सकते हैं। हेयर सीरम है, फेस वॉश है, आपकी बहुत सारी क्रीम्स हैं, आपका बॉडी वॉश है, आपका हेयर वॉश है। ये ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं जो आराम से, डिफरेंट टाइप के आपके पास फेस वॉश हैं, डिफरेंट टाइप की क्रीम्स हैं जो आप आराम से इस बिजनेस के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को भी मैनेज एक बेटर प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। ओके फिटनेस मैक्सिमम जो लोग जानते हैं, इसमें 4 चीजें फैट बर्नर के रूप में ग्रीन टी, गार्सिनिया कंबोजिया, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और दालचीनी, सिनेमन एक्सट्रैक्ट। 2 चीजें इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में डाले गए कि आपको साथ में ग्रीन टी के साथ साथ में मल्टीविटामिन भी मिलता रहे, मोरिंगा और व्हीट ग्रास पाउडर। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में तुलसी, लौंग और काली मिर्च हमने डाली। सदियों से चाय पत्ती में आप डाल के पीते आए हैं, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, राइट। ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। अच्छा टेस्ट के लिए हमने इसमें नेचुरल स्वीटनर और स्टीविया दिया है जो कि आपको बेटर टेस्ट देगा, बेटर फ्लेवर देगा और पीने में भी आसान, बनाने में भी आसान और
₹5 का 1 कप पड़ता है, आराम से आप अपनी इम्यूनिटी और अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। I3 का भी फॉर्मूला देखेंगे, मैंगोस्टीन है, पाइपरीन है, सीबकथोन है, तुलसी है, मोरिंगा, स्पाइरुलिना, फ्लैक्सीड, एस्टाजेंथिन, ग्लूटाथाइन, आयरन, विटामिन D3। I3 का मतलब इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन, पित्त और कफ चीजों को मैनेज करने के लिए हमने डाला। मुलेठी, अश्वगंधा, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, मिल्क, जिंको बिलोबा। इसको अलग तरीके से आप, यदि मैं दोबारा अलग तरीके से पढ़ाना चाहूँ तो आप देख लीजिए, मुलेठी गले के लिए, अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी के लिए, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आपके हार्ट के लिए, मिल्क इसलिए आपके लीवर के लिए, जिंको बिलोबा आपके ब्रेन के लिए, कैल्शियम आपके हड्डियों के लिए, जिंक्सन आपके लिए स्टेमिना के लिए, नोनी आपकी इम्यूनिटी के लिए, कार्डिक हेल्थ के लिए, टर्मरिक आपके ज्वाइंट के लिए, क्रैनबेरी आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, बी कॉम्प्लेक्स आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोबायोटिक्स आपके डाइजेशन के लिए, मैंगोस्टीन आप जानते ही हैं पूरी इम्यूनिटी बूस्टर आपके लीवर, किडनी इनकी हेल्थ के लिए, पाइपरीन आप देखेंगे काली मिर्च से एक्सट्रैक्ट करके लिया जाता है, एंटी माइक्रोबियल जो वायरल एंटी फ्लू का काम करता है, सीबकथोन इम्यूनिटी बूस्टर, तुलसी भी आप जानते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर है, मोरिंगा, स्पाइरुलिना आपके मल्टीविटामिन टाइप में काम करते हैं, सुपर हर्ब्स हैं, फ्लैक्सीड आपकी स्किन के लिए अच्छा, एस्टाजेंथिन स्किन के लिए अच्छा, ब्रेन के लिए अच्छा, ग्लूटाथाइन आपके ओरल एंटीऑक्सीडेंट, आयरन एंड कैल्शियम आपका विटामिन आपके, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। तो कॉफी आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप सारे सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं और सारी चीज़ों की ट्रेनिंग आप नहीं आज कर सकते। फैमिली हेल्थ पे हमने फोकस किया, बच्चे के लिए ब्रेव किड, वुमेन के लिए पिंक 18, फाइटर 40 और ब्यूटीफुल स्किन फ्यूल के लिए आप जैसे देख रहे हैं, इसमें टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, रोज पेटल गुलाब के फूल का एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, नीम का एक्सट्रैक्ट है, पोलीपोडियम है, ब्लैक पेपर, एस्टाजेंथिन, ओमेगा है, ग्लूटाथाइन, विटामिन सी, कोलाजन फाइबर, विटामिन ई, ALA, कोएंजाइम Q10 और प्रोबायोटिक्स। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके स्किन की इंटरनल हेल्थ और आउटर हेल्थ दोनों के लिए बेटर आप देख पाएंगे, राइट। तो आज के सेशन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि फैमिली हेल्थ पे फोकस करें, फैमिली बिजनेस पे फोकस करें और इम्यूनिटी अपनी बूस्ट करें। और मैं ये आपका चरकायु के नाम से आपके बेसिक प्रोडक्ट हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट में इतना कहना चाहूँ, ये मेरा पेज है Dr.Vikrant07 नरवाल के नाम से, और इसमें आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैं डालता रहता हूँ। यूट्यूब पे भी मैं एक चैनल स्टार्ट किया है आप लोगों के बेसिक चीजों को डेवलप करने के। हेल्थ के अलग अलग टॉपिक है, उसमें टॉपिक नहीं है कि इम्यूनिटी बूस्ट के लिए कैसे कर सकते हो। वो कहाँ काम आएंगे आपके, वो आपके काम आएंगे कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बेटर कैसे कर सकते हैं। आप जब प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे तो उनसे आपको जनरल जानकारियां बहुत मिलेंगी कि आप अपनी जो कंसल्टेंसी पावर है उसको बेटरमेंट कर सकते हैं उन चीजों को आप यूज करके, राइट। तो कहने का मतलब एक ही है कि आप एक 5 मिनट के सेशन को क्वेश्चन आंसरिंग का करेंगे। मैं 1 मिनट के लिए आपसे माफी चाहूंगा, 1 मिनट मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, राइट। कोई दोस्त, आज की ट्रेनिंग बहुत एक्सट्रीम गई, बहुत अच्छी गई, बहुत टाइम लगा और बहुत अच्छा रहा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि लगभग 40-50 लोग कनेक्टेड हैं दोस्तों यूट्यूब पे। दोस्तों लोग यूट्यूब से कनेक्टेड हैं लगभग 40 से 50 लोग। और अच्छी बात यह है कि जो लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं कम से कम वो लोग भी ट्रेनिंग ले पा रहे और रिव्यू उनको सभी की काफ़ी अच्छी है कि सर यदि इस तरीके से हमें ट्रेनिंग मिलती रहे। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग नहीं कनेक्ट हो पाते दोस्तों जूम पे, या कुछ लोग को जूम डाउनलोड करने नहीं आता या कनेक्ट करने नहीं आता। तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम इस तरीके से मीटिंग लेते रहें या यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट करके। फेसबुक में इसलिए डाला था कि फेसबुक पे जाने पे हर कंपनी के ऊपर लिंक चला जाता है, प्लस फेसबुक लाइव होते ही सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नोटिफिकेशन नहीं, फ्रेंड्स लिस्ट में जो लोग होते हैं। यस सर, शाम को 7 बजे वाली ट्रेनिंग कैंसिल कर दीजिए। अभी टाइम कितनी हो गई है? टाइम हो रहा राइट नाउ 6:15। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शाम को 7 की ट्रेनिंग आज हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। तैयारी कर लेंगे कल का। कल हम ट्रेनिंग रिपीट कर देंगे फ्रेशर वाली शाम को 7 बजे, और आज हम ट्रेनिंग 7 को कैंसिल करेंगे बिकॉज ऑलरेडी ये ट्रेनिंग ठीक ठाक चल चुकी है, दैट्स वाई। यस विक्रांत सर, प्लीज गो अहेड। अखिलेश सर, हेलो। यस सर,
यस सर, यस सर। पूरा मीटिंग आप लोगों के लिए ओपन है डिस्कशन करने के लिए, जो भी आपकी मेन क्वारीज हैं, मेन लीडर्स के जो जेन्युइन क्वेश्चन है। सर एक सवाल आ रहा है कि हमारे प्रोबायोटिक्स के अंदर क्या डला हुआ है, सोर्स कहाँ से है उसका? देखिए आजकल है ना माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप आज जो मेडिसिन खा रहे हैं वो माइक्रोबियल इंजीनियरिंग से आ रही है कि उसमें एक हम मेडिसिन करके इकोलाई बैक्टीरिया होता है, उससे हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, जैसे विटामिन B12 है, उससे हमारी बॉडी में भी बनता है। तो हम माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोबायोटिक तो आप दही से भी निकाल सकते हैं, प्रोबायोटिक आप बहुत सारी चीजें लैब में भी कल्चर कर सकते हैं। एक बैक्टीरिया से जैसे आज वायरस फैल रहा है, ऐसे ही ये बैक्टीरिया अपने आप ग्रो करते हैं। हमको मीडिया चाहिए, कल्चर चाहिए, ये सारे उधर से निकल के आते हैं। उनको माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं। पहले प्रोपगेशन होता है, उसके बाद फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस होता है, जिसमें लाइव स्पोर बनते हैं। स्पोर को आप साइंटिफिक भाषा में ना समझ के इसको हिंदी में समझेंगे, इसको आप सीड बोल सकते हैं। जैसे आपका गेहूं का दाना होता है, गेहूं उगाया आपने, फिर उसके बाद उसको पूरा हार्वेस्टिंग करके फिर प्रोसेस करके गेहूं को निकाला, वापस से यदि गेहूं उगाना तो उसी दाने से ही उग जाएगा। तो सेम लाइक ऐसे ही हमारे लैब में भी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी से आप प्रोबायोटिक बना देते हैं। उसको पहले एक बैक्टीरिया को कल्चर किया, यानी कि जैसे मिट्टी में हम गेहूं डालते हैं, ऐसे ही कल्चर के ब्रॉथ होते हैं उसमें डाला, उससे क्या हुआ, फिर वो उसका प्रोपगेशन हुआ कि लिमिट हम एक उसका मास हुआ, मास को हमने कॉन्सेंट्रेट किया, कॉन्सेंट्रेट करके फिल्टर करके और उसको हम फिर ड्राई कर देते हैं। ड्राई पाउडर इसमें ऐड किया जाता है। विक्रांत सर, हेलो सर, मैं आदित्य। हाँ जी आदित्य जी, बताएं सर। सर ब्लड कैंसर के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा अपने इसमें? देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्रिटिकल उस चीज़ों को हम अपने सप्लीमेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ हम दें, बट मेरा मानना है कि गैनोडर्मा एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ में KSM भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, I3 एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए है। यदि आप का कोई भी कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या जो भी थेरेपी, कोई भी इम्यूनोथेरेपी चली हुई है, उसके साथ ये यदि आप देंगे तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ बेटरमेंट के लिए, ये रिकवरी के लिए, या रीअकरेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है कैंसर में, एक बार ठीक होने के बाद दोबारा फिर हो जाना, उसको कहीं ना कहीं उस पीरियड को या उस चीज को काउंटर करने के लिए आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। ओके सर, माइग्रेन के लिए सर, माइग्रेन के लिए सर में दर्द लगातार रहता है। ब्रेन फ्यूल बहुत बेटर ऑप्शन है, गैनो कॉफी और ब्रेन फ्यूल आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ब्रेन फ्यूल सर KSM भी ऐड कर सकते हैं साथ में, चाहे तो बेटर रिजल्ट देगा आई थिंक। पर वही अपना मल्टीपल प्रोडक्ट देते नहीं है, इसलिए एक सर एक सवाल सब लोग पूछ रहे हैं सर, एक सवाल पूछा जा रहा है कि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की लाइफ क्या होती है, टैबलेट या कैप्सूल में तो मर नहीं जाता बैक्टीरिया, एक सवाल है ये। गेहूं आपकी बोरी में होगा तो मर जाता है क्या? अच्छा नहीं, स्पोर होता है, स्पोर सीड बना लेते हैं, ये बैक्टीरिया की खासियत होती है, स्पोर बना लेते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो उग जाते हैं। तो सर ये बोला जाता है कि ये बेसिकली इंटेस्टाइन में जाके प्रॉपर ये वर्क करते हैं। राइट। तो पेट में जाके ये खत्म नहीं हो जाते फिर? पेट में जाके खत्म क्यों होंगे? वहाँ पे स्पोर है, उसको उगने की जगह नहीं, स्टमक के पीएच को पार करके वापस उधर जाएंगे, तब वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है, वहाँ पे। अच्छा, एक व्यक्ति बार बार सर सवाल पूछ रहा है कि ये सवाल है कि हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? हाइपर एक्टिव मैं समझने, एक तो एनर्जी ज़्यादा हो, एक ब्रेन वाली समस्या हो, ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बट ब्रेन ऐसा है जिसमें होलिस्टिक न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी की, इंटरनल हेल्थ की, या फिजिकल डेवलपमेंट या ब्रेन की, तो आप जी साथ जा सकते हैं। ओके यस, कोई और लोग जो लॉगिन सवाल पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। हेलो सर, विक्रांत सर। जी सर मनीष शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी शर्मा साहब। सर आपने जो अभी ब्रेव किड में ट्रेनिंग दी, उसमें आपने बताया 10 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं। जी। मुझे लगता है पहले हमें ये ट्रेनिंग मिली थी 14 साल तक का है शायद उसका। देखो जो एक इन्फेंसी की एज मानी जाती है वो 7 साल तक होती है, चाइल्ड की एज मानी जाती है 14 साल तक जी। और मेरा मानना है कि भाई 10 साल के बाद इन चीजों पे ज्यादा फोकस ना करके हार्ड कोर स्टेपल फूड पे जाना चाहिए बच्चे को, मेरा मानना है।
वैसे तो आप इसको 16 साल तक यूज करो, 18 साल तक यूज करो, नो प्रॉब्लम, बट इसका पर्टिकुलर पीक जो टाइम होता है वो 10 साल तक ही, मुझे जो इसके कंटेंट हमने डिसाइड करते टाइम लगाए थे। तो आपकी मर्जी है, कोई साइड इफेक्ट थोड़ा ना 14 साल के भी पिलाएं, उसको थोड़ा सा ज्यादा यूज करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक दो सवाल इसमें बहुत ज्यादा ब्रेव किड में आता है। कुछ लोग डिमांड करते हैं उनके बच्चे मतलब उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, कहते हैं हाइट तेजी से बढ़नी चाहिए, तो क्या इसमें क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए हमें? क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, पर आपको कुछ जैसे एग है, पनीर है, आप बात करें दाल है, ड्राई फ्रूट्स हैं या फ्रूट्स हैं, ये चीजें, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर भी रोल जो प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशन, हेरिडिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका बच्चा उसको देखना पड़ेगा, क्या उसके मदर फादर जो उसका जीन है जो पर्टिकुलर हाइट को कंट्रोल कर रहा है, क्या वो तो उसमें बीच में तो नहीं आ रहा है सारी चीजें करने के बाद। तो क्या ये प्रोडक्ट जीन को क्रॉस कर सकता है थोड़े लेवल पे भी, एक सर्टेन लेवल तक कुछ हाइट बढ़ाएगा? 0.1% भी नहीं करेगा सर, कोई भी प्रोडक्ट दुनिया का। अच्छा, नहीं करेगा। जीन में चेंज होते तो म्यूटेशन होते तो कैंसर हो जाएगा। ओके, ओके, ओके। जी नेक्स्ट। हेलो, किसी और का सवाल है? हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी बाजवा जी, सत श्री अकाल। हाँ जी सर, सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल जी, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जी सर सुनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय दिया और बहुत शानदार टॉपिक किया है सर। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो अगर 3 से 5 डेली 2 घंटे हम टॉपिक लगा सकते हैं जब तक लॉकडाउन है, तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे हमने पिछले 8 महीनों में जो ट्रेनिंग सेशन लगाए हैं सारे, तो वो रिपीट हो जाएंगे। जब प्रोडक्ट के ऊपर डेली 2 3 4 प्रोडक्ट के ऊपर बात हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा इस टाइम पे सर। अल्टरनेट डेज पे कोशिश करूंगा बाजवा जी, डेली तो नहीं हो पाएगा, पर अल्टरनेट डेज पे मैं शेड्यूल बना देता हूँ, तो उस पे एक टाइमिंग के हिसाब से वो जल्दी पब्लिश कर दूंगा आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया रहेगा सर, बहुत बढ़िया। बहुत अगर बढ़िया। नहीं आप कर सकते तो मान लो एक दिन छोड़ के एक दिन हो जाए, या 2 दिन छोड़ के एक दिन हो जाए, कैसे जैसे भी आप मान लो फील फ्री करें, जैसे भी आपको लगे। पर ये बहुत जरूरी है और सबका ये आ रहा है, बहुत शानदार गया है। मतलब पर्सनल पे इतने कमेंट आ रहे हैं ना सर इसके, तो बहुत बढ़िया सेशन गया है। ये चाहिए मतलब एक दिन छोड़ के लग जाए चाहे, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे का सेशन हो, मान लो 2 3 प्रोडक्ट के ऊपर ही क्लियर हो सर। ठीक है, मैं 5-10 मिनट में आप तक कॉल करूंगा, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में करता हूँ। क्यों अखिलेश जी, ठीक है जी? हेलो अखिलेश जी शायद लाइन पे नहीं है। अखिलेश भाई, अखिलेश जी लाइन पे नहीं है? कोई नहीं बाजवा जी, मैं सर विक्रांत सर को मैं परेशान भी नहीं करना पड़ेगा कि सर रोज रोज हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग कर लीजिए, हम इसी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। नहीं, मैं शेड्यूल बना देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल 10 ट्रेनिंग का, कि इस दिन कब कितने कौन सा टॉपिक मैं आप लोगों को उसके साथ शेयर कर लूंगा। अजय सर, एक सवाल मैं इसी मीटिंग में पूछ रहा हूँ कि ये थर्माकोल कैसे गलता है, बार बार ये सवाल लोग पूछते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, इसको तो थोड़ा सा आराम से समझाइए इसको, एक सवाल बहुत गूढ़ है ये। देखिए, आप फैट जो होती है ना, चाहे वो कोकोनट की हो, राइस ब्रान की हो, फ्लैक्स सीड की हो, या आपकी फैट किसी भी सोर्स से आए, कोई भी सोर्स क्यों ना हो, फैट का, फैट बनी होती है फैटी एसिड की चेन बनी होती है। जैसे आपका नेटवर्क बना होता है, वो उसकी डाउनलाइन, वो उसकी डाउनलाइन, इसमें डाउनलाइन वाउनलाइन कुछ नहीं होती, सारी पैरेलल लाइन होती है। ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड, ये ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये एमसीटी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, ये शॉर्ट चेन, ये 36 प्रकार के फैटी एसिड होते हैं, उनमें से 24 टाइप के मैक्सिमम किसी भी फैट में पाए जाते हैं। अब इस फैट को बीच से ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कोई किसी की टीम तोड़ लेता है कि भाई किसी के पास खिसक के चला गया, अब वो टूटी हुई टीम जो है वो ज्यादा पेनिट्रेटिव होती है, वो उसके बारे में गलत बोलती है, ज्यादा गलत बोलती है। ऐसे ही फैटी एसिड को तोड़ दिया ना, वो रिएक्टिव हो जाता है। वो रिएक्टिव होता है तो उसको हम बोलते हैं, जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं फैट की, इसमें कौन से फैटी एसिड पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं फेम, फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। ये बनते हैं ऑर्गेनिक एसिड से, ऑर्गेनिक एसिड डाल के इसको तोड़ा जाता है।
अब ऑर्गेनिक एसिड दो टाइप के आते हैं, एक तो हजार्डस होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए खराब होते हैं, एक होता है हमारी हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं, जैसे आप विनेगर यूज करते हैं एप्पल का हो या जर्नल हो, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, और हमारी दही में होता है लैक्टिक एसिड। यदि उनको कॉन्सेंट्रेट करके थर्माकोल पे आप डालोगे तो वो उसको गला देगा। वो भी एक चेन रिएक्शन से बना हुआ है पॉलीस्टायरीन से, जिसको आप थर्माकोल बोलते हैं। उसका जो बीच का बॉन्ड है उस पे ऑर्गेनिक एसिड डलता है तो वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होते ही पिघलना स्टार्ट हो जाता है। यही प्रोसेस है और नथिंग, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये सर अच्छा होता है कि बुरा होता है? यदि जैसे कि हमारा नहीं गलाता, उनका गलाता है। अपनी ट्रेनिंग में अपन पहले ही बोल चुके हैं कि आप मिरेकल साइंस को लंबे टाइम तक नहीं बोल पाएंगे। आप किसी भी जो आदमी गलाता है उससे ये पूछ लीजिए इसका कारण क्या गलाने का, और इसमें ऐसी क्या चीज है जिसको गलाती हो, एग्जाम्पल या आंसर दे ही नहीं पाएगा। और ये बोलेगा कि जी ऐसे ना कोलेस्ट्रॉल गल जाता है, कोलेस्ट्रॉल होता कहाँ, ये पूछ लीजिए उससे। क्योंकि आपके पेट में तो जाएगा भाई साहब, पेट में जाएगा तो पेट ने भी वही काम करना, एसिड में जाएगा, एसिड ने भी वही काम करना जो ऊपर से डाल रहे हो एसिड, आप अंदर से एसिड ने भी तो वही काम करना है, आपके अंदर भी तो एसिड है। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इतना कॉम्प्लेक्स है, जो आप बाहर से जो खा रहे हैं वो सारा ऐसे कैसे ब्लड में थोड़ा चला जाएगा, वो लिक्विड होके ब्लड में जाता है। और आपने जो लिक्विड फॉर्म में जो डाला है वो सारी चीजें बॉडी अंदर ले जाए पॉसिबल नहीं है। और कभी भी कोलेस्ट्रॉल कटता नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होता है, एसडीएल और एलडीएल बैलेंस होता है, उसको ही हम कटना बोलते हैं। और कटता तो है ही नहीं है, जमा हुआ फ्लैक्स ऑयल से अकेले से नहीं कटेगा। और जो थर्माकोल को काटता है उसका कोई ऐसी स्टडी, साइंटिफिक स्टडी मेरे सामने आज तक नहीं है, कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है ना उस फ्लैक्स ऑयल की जो थर्माकोल काटता है तो कोलेस्ट्रॉल कभी बैलेंस करता हो, ऐसी कोई नहीं है। ये मिरेकल साइंस है, इसमें कभी तक। तो सर मोटी मोटा यदि हम ये बोले एक सीधा सीधा जवाब, तो क्या बोले कि उसमें ऐसा क्या आपका क्यों करता है, हमारा क्यों नहीं करता, या क्या हम बेटर हम वो नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? आपके फ्लैक्स ऑयल में हमने फेम नहीं डाला, हमने सीधा जो उसका प्यूरिफाइड ऑयल है जो अपना फ्लैक्स ऑयल का वो लिया, और साथ में उसको एनरिच किया है विटामिन ई से, विटामिन D3 से, और सलाखी हमने उसमें डाला जो फैट सोल्यूबल चीजें थी, और प्रोबायोटिक्स उसमें डाला कि इसको एडवांस बना दिया जाए, ना कि इसको मिरेकल और बना दिया जाए। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं, अपन भी लॉन्च कर सकते हैं, पर कब तक अपन इस चीज के खिलाफ हैं कि हम मिरेकल नहीं बेचेंगे, हम साइंस को बेचेंगे। तो सर ऐसे बोले क्या उसमें ऐसा डाला गया है जिसकी वजह से वो काटता है? मेरा नहीं, हमने वो नहीं डाला है, एक लाइन में बोलूँ तो। देखो उसमें तो आप देखेंगे ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले हैं जो आप लेने के लिए है ही नहीं। आप देख लीजिए उसमें बेंजोइक एसिड और ये सारी चीजें डाली गई हैं, उस पर लिखा भी हुआ है, जो आप फूड में भी नहीं डलते आजकल। अपन ने उससे कंपटीशन नहीं करना है, उसमें ऑर्गेनिक एसिड है। वो एसिड कौन सा है ये मैंने आज तक स्टडी नहीं किया, पर पक्का है ऑर्गेनिक एसिड। सर अगर बेंजोइक एसिड की बात है तो बेंजोइक एसिड तो हमारे एलोवेरा में भी पड़ा है। बेंजोइक एसिड आप देखेंगे इतने में और इतने में इतना पड़ना, दोनों में एक लेवल होता है, एक लेवल होता है। आपके कैप्सूल में बेंजोइक एसिड डालने का क्या रीजन है? क्या वो बेंजोइक एसिड तो नहीं काट रहा थर्माकोल को? ओके ओके ओके। तो जो मात्रा होनी चाहिए वो हमारे एलोवेरा के हिसाब से सही है। हाँ, वो एक जो एफएसएसए हमें अलाउ करता है वो डाली गई है। उसमें अकेला बेंजोइक नहीं है, मैं उसका नाम भी भूल गया, मेरे स्किप माइंड से। एक दो चीजें डाली गई है जो उस पर लिखा भी हो, आप देखेंगे ना उनका उठा के, वो आजकल अलाउड ही नहीं है उसमें, बट इन चीजों को कोई ध्यान नहीं देता। आप एक सेल्फ टेस्ट लीजिए, एक प्लेन पेपर लीजिए व्हाइट, अपना फ्लैक्स ऑयल को पिंचर कीजिए, उसके फ्लैक्स ऑयल के दोनों को डाल दीजिए और दोनों को दीवार से लटका दीजिए। सबसे पहले नीचे पहुंचता है जिसका ऑयल और ओरिजिनल होगा, उसका ऑयल लेट से आएगा, जिसका ओरिजिनल होगा उसका जल्दी से आ जाएगा। इसलिए ऑयल होगा। एक सवाल है सर, ज्वाइंट जिम और ऑर्थो मेगा में कंफ्यूजन है कि दोनों एक साथ है, तो हम दोनों में से कौन सा दें कौन सा ना दें? तो ज्वाइंट ऑर्थो मेगा हमने एडवांस स्पोर्ट्स या इंजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हमने बनाया है। और यदि आप ज्वाइंट जिम की बात करें तो माइल्ड कंडीशन के लिए बनाया, किसी को हल्का फुल्का दर्द रहता है, आर्थराइटिस का हल्का फुल्का है, उस चीज के लिए हमने यदि आपको दोनों टाइप की फिजिकल इंजरी भी है और साथ में आपको आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम भी, तो दोनों। सर ये किसी का सवाल है कि कुछ लोगों को ओके फिटनेस देने से गैस बनने लगता है, ये क्या चक्कर है, और उनको दें कि ना दें फिर ओके फिटनेस से? एक दो लोगों ने माइल्ड एंड गैस की बात कही है।
गैस की बात देखिए, पानी कम पीने से मनीष जी होता है। यदि कोई पानी कम पीता है ना तो उस केस में गैस की समस्या हो सकती है। जी सर। गैस बन सकती है, जैसे आप उसका एसिडिक नेचर है। जी। यदि आपने पहले ठंडा पानी पिया एकदम से आप ओके फिटनेस पिएंगे तो हल्की फुल्की ओके 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 ओके। अच्छा, एक सवाल है कि लेडीज वाले जितने प्रोडक्ट सारे एक साथ खा सकते हैं क्या? सारे तो नहीं खा सकते, आपको गैप तो करना ही पड़ेगा, एकदम से एक्यूमुलेट नहीं करना होता। यानी एक साथ 2 या 3 सप्लीमेंट हम ले सकते हैं, बाकी 1-1 घंटे गैप करके ले तो अच्छा है, 3-4 खाना हो तो। यानी कोई भी हो, मेंस को फीमेल्स को आप लोग ध्यान दें, 2 से 3 सप्लीमेंट एक साथ 2 ले लीजिए बेटर है, 2 फिर 1 घंटे बाद लीजिए बेटर है। अच्छा, एक सवाल और आती है कि सर ये ओमेगा 3 डालने का क्या मतलब था टूथपेस्ट के अंदर, वो क्या काम करेगा जाके ओमेगा 3 पेस्ट के साथ? ये हमारे दांतों का जो आधार है वो गम्स है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी तो आपको साथ साथ में आपके टीथ भी अच्छे रहेंगे। यदि आप जब ब्रश करते हैं तो आपके गम्स को भी टच करती है, वो जो अंदर जो मटेरियल जो झाग बनाता है उसके साथ साथ यदि ओमेगा भी साथ में लगेगा तो आपके गम्स की शाइनिंग बेटर रहेगी और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, गम्स की स्किन आउटर अच्छी रहेगी। तो ब्लीडिंग के काम, जो गम से ब्लीडिंग आती है, पायरिया जैसी बीमारी, उससे आप और बेहतर तरीके से बच सकते हैं। आप म्यूट पे हैं, थोड़ा सा म्यूट से हटाएं, म्यूट पे हैं आप म्यूट हैं, आपका सर प्रेग्नेंट लेडी को सर क्या क्या दे सकते हैं? जैसे कैल्शियम दे सकते हैं, और हमारे पास ऐसा क्या है जो प्रेगनेंसी के केस में हम दे सकते हैं? जैसे माई-90 हो गई, दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, या कुछ और भी? केएसएम दे सकते हैं, आधा कैप्सूल सुबह, आधा कैप्सूल शाम को 3 महीने के बाद। केएसएम 3 महीने बाद दे सकते हैं, और कैल्शियम दे सकते हैं, 2 चीज। और कुछ सब प्रोडक्ट कोई भी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप केएसएम यूज करवा सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके दूध के साथ, या मतलब बहुत अच्छा रहेगा। मेरा मानना है कि अभी प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन पे अपन ने ज़्यादा काम नहीं किया, तो मुझे लगता है कि उस सेक्शन पे आने वाले टाइम में अपन काम करेंगे, कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लेके आएंगे, ज़्यादा अपन को करना नहीं चाहिए। मैं ज़्यादा इस चीज़ में मतलब एक बिजनेस लेने के चक्कर में कुछ ज़्यादा रिकमेंड नहीं करना चाहता। सर एक सवाल है कि जो बच्चे 8 साल से शुरुआत है, तो हमारे कौन कौन से सप्लीमेंट है जो 8 साल के ऊपर के बच्चों को हम दे सकते हैं? कोई 11-12 पूछ रहा है, कोई 15 पूछ रहा है, कोई 10 साल के, कोई 9 साल के बच्चे के बारे में पूछ रहा है, तो क्या क्या हम रिकमेंड कर सकते हैं? लग रहे हैं कि आपके बच्चे में वो सेम समस्या जैसे ब्रेन की है किसी में, तो 8-10 कैप्सूल ब्रेव किड में खोल के उसी में डाल के स्टार्ट कर दें कैप्सूल, क्योंकि वो तो बड़ी डोज है, पर हल्का सा सर एक बार फिर समझाइएगा। जैसे आपके बच्चे में ब्रेन से न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चे में कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके बच्चे में कोई आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप ब्रेव किड में ही वो पर्टिकुलर कैप्सूल खोल के उसको मिला के उसी पाउडर में आप यूज करना स्टार्ट कीजिए। जैसे सर किस एज से, जैसे मान लिया 8 साल से शुरू करना है कि 7 साल से वाले के स्टार्ट कर सकते हैं, हल्का हल्का वो कैप्सूल उसमें डाल के। यानी कि मान ली किसी बच्चे को ब्रेन में इश्यू है, तो जब भी हम उसको ब्रेव किट दें दूध में, तो उसमें 1 कैप्सूल डाल दें या आधा कैप्सूल डालें 8 साल प्लस को? ब्रेव किट में पहले से ही मिला लें, फॉर्मूला बना लें अपने घर पर। अच्छा, एक डब्बे में कितना मिला लें आपके हिसाब से? उसमें क्या माई-90 भी ऐड कर सकते हैं या सिर्फ ब्रेन फ्यूल ही दें ज्यादा अच्छा रहेगा? माई-90 का टेस्ट डिफर कर जाएगा पाउडर, क्योंकि उसमें कुछ चीज घुलने वाली नहीं होती। यानी कि पहले एक बार हम टेस्ट कर लें, यदि टेस्ट कड़वी ना हो तो मिलाएं, बेटर रहेगा। ओके। पेस्ट करने से जी, किसी को पेस्ट करने से उल्टी हो रही है, ये तो सर उसका पर्सनल इश्यू होगा आई थिंक। किसी को किसी चीज से हो सकती है, किसी को खाना पसंद आता हो, फ्लाई ऐसे करता है, कोई तो सुबह पानी पी के भी उल्टी करता है। हेपेटाइटिस बी के लिए सर पूछ रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी के लिए कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ है जो सपोर्ट कर सकता हो जाके? लीवर सपोर्ट इज द बेटर। लीवर फ्यूल आपके लीवर के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लीवर पे ही अटैक होता है, जो टारगेट ऑर्गन होता है हेपेटाइटिस बी का वो लीवर होता है। लीवर को बचाए रखना इंपॉर्टेंट, डाइजेस्ट वेल, और आपका लीवर फ्यूल ये बेटर रहेंगे। एक सवाल है सर, दही के अंदर में जब नमक डाला जाता है तो उसके प्रोबायोटिक्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ऐसा कुछ सवाल है? तो क्या हमारे कैप्सूल में इतना अधिक है तो क्या वो सर्वाइव करता होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। दही में आप कितना नमक डालते हैं और कितनी देर तक उसको रखते हैं वो डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि दही में डालते ही मर जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सारे बैसिलस बैक्टीरिया नहीं मरते, और बैसिलस बैक्टीरिया अकेला प्रोबायोटिक नहीं होता, प्रोबायोटिक की पूरी रेंज होती है।
तो जो अपन ने डाला वो मिक्स वाला डाला है, कुछ आपके स्टमक में मरने वाले होते हैं, एक डाल दोगे तो कुछ आपके अंदर जीने वाले होते हैं, मिक्स डाला है, कुछ आपके सर्वाइव करते हैं, कुछ मर जाते हैं। यदि आपके 10 भी सर्वाइव करके तो वो कॉलोनी बना लेंगे फिर दोबारा से अपने अंदर, राइट। सर एक सवाल वही है कि लीवर सपोर्ट लीवर फ्यूल में अगेन क्या अंतर, जैसे ऑर्थोमेगा का सवाल था। तो मल्टीविटामिन के साथ आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी भी की जा रही है। जो लीवर की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो ओनली हर्ब्स है जो कि आपकी इलनेस फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाई है, जो आपका लीवर सपोर्ट था, पर उसको तो हमने बंद कर दिया है। अब तो एडवांस आ गया, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। म्यूट है आपका। सर एक सवाल है कि कोई आयुर्वेदिक क्वेश्चन भी लेके आएंगे क्या? आयुर्वेदिक है टूथपेस्ट सर आ रहा है सर, आ रहा है अगला बाबा रामदेव वाला आ रहा है, उससे बेटर आ रहा है। लकवा के लिए बेस्ट स्पोर्ट सर क्या, यदि किसी को लकवा हो तो क्या सप्लीमेंट हम दें? केएसएम और माई 90 एक साथ ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, टेस्टो बूस्टर सॉरी ले सकते हैं। ओके। बैड कोलेस्ट्रॉल कट नहीं होता है, फिर उसका काम कैसे करें? तो उससे काम कैसे करें? हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को काट सकता हो? ब्लॉकेज को, यानी ब्लॉकेज के लिए क्या दें? ब्लॉकेज के लिए हर्टफुल है आपके लिए। सर आप एक बार ना स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए, आप फुल स्क्रीन पे आ जाएंगे, अच्छा रहेगा। स्टॉप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा जी। अगले सर आप फैन वगैरह कुछ बंद कर लीजिए, आप काफी आवाज आ रही है जब करते हैं। हाँ जी सर, फैन वगैरह की कुछ आवाज बहुत ज्यादा आ रही हाँ है, बंद कर दो। हो सके तो ओके। बंद कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो ओके, नाउ बीपी के लिए क्या प्रोडक्ट दें? यही सब कॉमन प्रोडक्ट आपको है बीपी के लिए, हार्ट के लिए। तो ये ब्लॉकेज के लिए सर एक सवाल था, ब्लॉकेज के लिए हम क्या दें? किसी का हार्ट ब्लॉकेज है तो शलाकी, हार्ट फ्यूल, और कुछ साथ में दे सकते हैं? ओमेगा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके साथ, पर हार्ट फ्यूल काफी है। सर मेरे केस में ऐसा हुआ था ब्लॉकेज में। हेलो हाँ सर, लगभग 65% ब्लॉकेज था। 2 हर्ट फ्यूल कंप्लीट खाए, 2 हर्ट फ्यूल खाया था उस समय, हमारे पास अर्जुना भी दिया था, पर ब्लॉकेज पूरा गया नहीं। देखो, आप उस जो अर्थरोस्क्लेरोसिस की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ पे था और कितने लंबे टाइम से है कि 2 महीने में आप चाहें कि भाई वो 4-5 साल वाला खत्म हो जाए, पॉसिबल नहीं होता। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सप्लीमेंट का भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम में कि कितने लंबे चलाना है और कितना उसका इम्पैक्ट आपकी मैक्सिमम आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज को एक सप्लीमेंट आप ठीक करेगा, साथ में मेडिकल असिस्टेंट भी आपको, असिस्टेंस डॉक्टर की सलाह भी, और जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक सवाल मेरे पास आया है, ब्रेस्ट फाइब्रोडेनिमा में क्या दे सकते हैं? ये भी आप एक तरीके से ऐसा है कि जो हार्मोन पे ज्यादा डिपेंड करता है, जैसे फाइटर 40 या पिंक 18+ चलाएं, पर सपोर्टिव है, ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अच्छा, ओके। एक व्यक्ति है हमारे साथ में जो टीम में भी हमारे कनेक्टेड है, बेसिकली उनको ओसीडी का इश्यू है कि उनको जब भी कुछ काम कर तो लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने सही नहीं किया, गलत कर दिया, कोई गलत हो जाएगा, मतलब ब्रेन में ऐसे ही चलता रहता है उसके दिमाग में। तो आपके साथ तो कुछ सपोर्ट कर सकते हैं हम सप्लीमेंट में? ले लें और अपना मेडिटेशन थोड़ा सा करना जाए। सर फिर से एक बार बोलिएगा। ब्रेन फ्यूल और मेडिटेशन साथ में। सर मैंने उनको बोला था कि एक बार आप प्रयास कर सकते हैं ब्रेन फ्यूल और आपके केएसएम 66 ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम करता है ब्रेन के, वो भी, और साथ में मैंने बोला कि i3 आपके i3 माई 90 मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट। जी सर। ओके। लो बीपी, बार कोई सवाल पूछा, लो बीपी में क्या कुछ हम दे सकते हैं सप्लीमेंट? आई थिंक गैनोमा इज द बेस्ट ऑप्शन, गैनो लाइफ आप दे सकते हैं, आप कॉफी ले सकते हैं, गैनो कॉफी अपनी, और अपनी लो या हाई हो, ब्रेन आपका हार्ट फ्यूल दोनों में काम हार्ट गैनो लाइफ तो बंद हो गया? नहीं, बंद नहीं हुआ, दोबारा सर वो अच्छी प्रोडक्ट है, दोबारा फिर चालू होगी, ऐसा बात हुई थी। हाँ, अरे एक चीज और सर, एक बात और आप लोग ध्यान दें, जिसका भी सवाल आ रहा है बार 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, सर ने ये क्लियर किया है कि जब भी आप, जैसे अभी किसी ने पूछा कि 12 साल के बच्चे को आई साइड में दिक्कत है क्या दूं,
तो सर आप जब भी उनका डब्बा उठाइए प्रोटीन का, सॉरी हमारे ब्रेव किट का, उस डब्बे में 8-10 कैप्सूल खोल के पहले से मिला लीजिए आई फ्यूल, और जब भी आप ड्रिंक देंगे तो बाय डिफॉल्ट उनको आई फ्यूल जाएगा, उनके आंख में सपोर्ट करेगा। तो 8 साल के ऊपर के बच्चों के लिए आप दे सकते हैं सप्लीमेंट उठा करके, माई 90 छोड़ के, बिकॉज वो 12 साल प्लस। सर मैं सही हूँ? राइट। बिकॉज ऑफ आई थिंक जिंको बिलवा की वजह से 12 साल के नीचे रिकमेंड नहीं करते हम लोग। सर एक सवाल है मेरा। जी सर प्लीज। गुड इवनिंग सर, पुनीत बात कर रहा हूँ। जी सर। सर एक तो ये सवाल बार बार आता है प्रोडक्ट्स को लेके, बच्चों की क्या एज रहनी चाहिए, तो एक जनरल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो सेफ रेंज है, मतलब किस एज से हम देना स्टार्ट कर सकते हैं सप्लीमेंट्स? देखो कॉन्सेंट्रेट सप्लीमेंट का मतलब आप किसी भी चीज को कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में ले रहे हैं। जब बच्चों को दे तो प्रॉपर टाइप उसको डाइल्यूट करके दे, क्योंकि उनकी किडनी और उसका डाइजेस्ट सिस्टम इतना तगड़ा नहीं होता कि उन चीजों को वो झेल लेगा। तो आप प्रॉपर अमाउंट में उसको डाइल्यूट करें पहले। जैसे ब्रेव किड है, आप पूरा एक जो उसका जो 100 ml का जो पोर्ट है, 100 ml दूध पीता है, तो उसमें 2 ग्राम से 3 ग्राम से ज्यादा डालने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रॉपर एज तो बच्चे का प्रोडक्ट जो है, प्रॉपर एज तो उसकी वही है, जैसे माँ के दूध से ऊपर जैसे पीना स्टार्ट करें ना, हल्का हल्का देना स्टार्ट कर दें, यही एज है, और कोई एज नहीं होती सब पर्टिकुलर। अच्छा ओके। दूसरा सवाल ये था सर, अगर जैसे हमारे कुछ सप्लीमेंट्स कैप्सूल के फॉर्म में है जैसे KSM, और अगर हम प्लास्टिक या कैप्सूल को ना इनटेक करना चाहें तो उसको हम पाउडर निकाल के किसी फॉर्म में ले सकते हैं पानी या दूध के साथ? एक्चुअली में वो पॉलीसैकेराइड है, प्लास्टिक नहीं है। ओके, तो इट इज सेफ फॉर द बॉडी। यस, आप ऐसा करें, उसका एक दिन उसका पाउडर निकाल के किसी आप यूज कर लें और उसको पानी में डाल दें, थोड़ी देर में अपने आप गल जाएगा पानी में भी, यदि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो दैट इज 100% सेफ। चावल का जो माल्ट होता है उससे बनता है। जी जी जी, ओके सर एक सवाल है कि पेस्ट में 1000 ppm फ्लोराइड क्यों है? फ्लोराइड क्यों ऐड किया गया है, जबकि फ्लोराइड फ्री का जमाना चल रहा है आजकल? आपकी जो क्वालिटी क्या बोलते हैं, आपकी जो कैविटी होती है जी, आपकी कैविटी हमेशा क्या बोलते हैं उस पे उसके लिए फ्लोराइड ऐड किया जाता है, कैविटी को फिल करने के लिए, कैविटी को बचाने के लिए। जो पेस्ट हम कैविटी जो जर्नल पेस्ट आते हैं वो बिना कैविटी बचाने वाले आते ही नहीं। और हमारी इंडिया में जैसी कंट्री में जहाँ पानी डिफरेंट है, तो वहाँ कैविटी बचाना सबसे ज्यादा मेन इशू है, और उसी के लिए ही लोग पेस्ट करते हैं, कैविटी को बचने के लिए। तो फ्लोराइड कैविटी को बचाने के लिए यूज होता है। तो जो ये नारा लोग देते हैं कैविटी हमारा फ्लोराइड फ्री है, जी जी प्लीज सर प्लीज। कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि जैसे हार्ड फ्यूल के साथ क्या देते हैं। सर हार्ड फ्यूल के साथ में आप अर्जुना दे सकते हैं, जो ब्लॉकेज में बहुत अच्छा काम करता है। और जैसे मेरी उम्र 40 वर्ष है, लिखने में हाथ कांपता है, मैं क्या सप्लीमेंट ले सकता हूँ? ऑब्वियसली सर जो कांपने से लेके जो समस्याएं हैं उसमें ब्रेन फ्यूल जाएगा आपका, और केसम। कोई भी ऐसी समस्या जहां आपको डिप्रेशन हो, तनाव हो, या इस टाइप की नींद नहीं आती, या कुछ भी सर में दर्द बना रहता हो, इवन आंख पे चश्मा भी हो, तो वहां भी सर ब्रेन फ्यूल सपोर्ट करता है। एक सवाल और भी था सर कि क्या आंख का चश्मा उतर सकता है ब्रेन फ्यूल, सॉरी आई फ्यूल लेने से? नो। तो सर किस केस में हम आई फ्यूल सपोर्ट करते हैं जब वो नहीं उतरेगा? तो जैसे हल्का हल्का आपको स्ट्रेस होना स्टार्ट होगा, आईज में आगे ना बढ़े आपका चश्मे का साइज, उसमें आप यूज कर सकते हैं। अंडर आर्म्स में बहुत, अंडर आर्म्स में जी, जैसे आपने 40 साल में आपको पता आई साइड आपकी वीक होना स्टार्ट होगी, 40 साल में आप प्रिकॉशंस के रूप में ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आंसर फिर लेंगे। आई थिंक कॉमन क्वेरीज तो आप लोग भी क्लियर कर ही देंगे। जी 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 जी। कोई वेट कर रहा है मेरा नीचे बार में, सर डीके सर ही वेट कर रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं जाना। तो एक लास्ट सवाल सर। मनीष जी अगले सी जवाब दे देंगे आपका। नहीं प्लीज पूछ दीजिए, आप हैं तो अच्छा रहेगा। एक लास्ट, स्लिप डिस्क में ब्रेन फ्यूल भी दे सकते हैं? नहीं, और तो मेगा काफी, और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल ज्यादा है, ब्रेन फ्यूल का काम नहीं है। ओके थैंक यू सर। ठीक है। मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अगले प्रमोट करना, क्योंकि बेसिक जो आइडियाज हैं हेल्थ के मैं उसी पे शेयर कर छोटी वीडियो बना के डालूंगा। नेटवर्किंग पे हम प्रोफेशनल प्रोडक्ट की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डालूंगा।
Thank you डन so सर, डन। much. Wish you all the best. Stay fit, stay safe, stay home. Thank you so much. थैंक यू Thank you सो so मच सर, much, sir. थैंक यू, Very, आपने बहुत very, टाइम very दिया, थैंक यू सो informative. मच। Yeah, Thank thank you, you. sir. Very Yes, sir. informative session, sir. Thank you so much. थैंक यू। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, आपने बहुत टाइम दिया। आज शाम को जो हम 7 बजे मीटिंग करते हैं, आज हम नहीं करेंगे बिकॉज टाइम ऑलरेडी हो चुका है काफी। तो आज हम शाम को 7 बजे नहीं करेंगे, कल हम फिर 3 बजे मिलेंगे ओपन प्लान के साथ और शाम को 7 बजे ट्रेनिंग के साथ, राइट। ये पूरी मीटिंग हमने लाइव टेलीकास्ट किया था यूट्यूब पे, और प्रयास करेंगे जब भी हमारा सीमा ज्यादा होगा तब हम यूट्यूब पे इसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे भविष्य के लिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल की मीटिंग में फिर से, बाय बाय। Bye bye. Thank you.